तो लगातार भाव में आम चेष्टा करुँ नुआदिल्ली प्रतिनिधि शिवानंद सहित जोड़ी होगापी और लगातार भाव में से सार्थक नायक सहित उपस्थित बोध अच्छा अधिक अपडेट नवा सार्थक सहित सार्थक ए बाबद अधिक अपडेट दे पारे निश्चित भाव में तेणु शुणाणी समस्त अपेक्षा रही। शिवानंद शुणिपार्टी सार्थक आपण सहित उपस्थित अच्छा सार्थक कौन कहते बाबद में देखो भवानी आउ 10 ରୁ 15 मिनट अपेक्षा करा पड़ो मुख्य विचारपति नेतृत्व में 3 जणिया खंडपीठ यार शुणाणी करेंगे सबकि प्रस्तुत सरला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम शुणाणी हे तेज कह चाहूँगी जो भाव 4.5 कोटी ओडिया निराश हो पड़ते एवं रथयात्रा नहब बोली जो खबर शुणिले समस्त मन में गोटे प्रश्न उठीला जे एथर कौन रथयात्रा देखिपारे रथ कौन गड़बनी कि आज सका सका जो कोर्ट रे केंद्र सरकार मेंशन कले एवं सहज कहले जे एथर रथयात्रा हम बोली जुक्ति उपस्थापन कले कौटि ना कौटि समस्त मन में गोटे उत्साह भरी जाइए भक्त मान मन में गोटे उत्साह लहरी खेली जाइए रथयात्रा हम आउ किसी समय अपेक्षा 3 जणिया खंडपीठ शुणाणी करेंगे केंद्र सरकार प्रस्तुत अच्छा जुक्ति बलिष्ठ जुक्ति उपस्थापन करेंगे आउ गोटे प्रकार जतक मेंशन कर 17-18 जन इंटरवेंशन अच्छा से जुक्ति उपस्थापन करेंगे रथयात्रा हो बोली तेरे राज्य सरकार तांकर कौन जुक्ति उपस्थापन करेंगे पछथर भली एथर कहबेनि तो रथयात्रा न हो किंतु ये नहीं अपेक्षा करा पड़े किसी समय ये नहीं आम अधिक आलोचना करवा सार्थक नायक सहित आलोचना करवा सी आवेदनकारी वकिल शीत नायक प्रथम ओटीपी को स्वागत करुच्छे बोध हुए आ 10-15 मिनट भितर हियरिंग टे आरंभ हम आपन कौन आशा रखिंट आज सका सका जो भाव सब सकारात्मक दिग नहीं आगू को बढ़ुचे हुए तो रथयात्रा हम देखो 10-15 मिनट पर नुहे बर्तमान आमर वर्चुअल हियरिंग है चीफ जस्टिस कहले द मैटर इज लिस्टेड एट 2:30 2:30 बेले मैटर टी हियरिंग हम तापर जना पड़े जे कौन होची तेरे विशेष भाव आज सबकि निर्णय हो आसंता काली रथयात्रा हम कि ना आज सका सका आम देखा केंद्र सरकार पक्षर सॉलिसिटर जनरल जो जुक्ति उपस्थापन करुँच रथयात्रा हेले राज्य सरकार प्रस्तुत अच्छा सेंटर प्रस्तुत अच्छी रथयात्रा कौन प्रकार हवा उचित भक्त मैंने अपेक्षा कर रही जदिओ से रथ खला को न जापारती किंतु से गणमाध्यम देखिपारे देखो तो केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट रे सकाळू मेंशन कले प्रोएक्टिव है कि जे रथयात्रा हो पार सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड नॉर्म्स को फॉलो करिकी आपण प्रिकॉशन नहीं कि अल्प सेवायत माने रथयात्रा निश्चित भाव में करें तापरे कलेक्टिवली आमर सेंट्रल गवर्नमेंट रो जो स्टेटमेंट देले बिफोर कोर्ट एवं जो ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक आउटक्राई एवं भक्त मानकर मनर जो दुख थिला मु भाबुची नाउ द स्टेट गवर्नमेंट हैज ब्लिंक्ड आज्ञा तेरे विशेष भाव आप कौन आशा रखिंट जे 3 जणिया खंडपीठ जो हियरिंग करेंगे तो आपण मैंने कौन कन्विन्स करने को चेष्टा करेंगे एवं आपण आशा रखिंट केंद्र सरकार पक्ष जो मेंशन कराई से मैंने चाहूँगी जे एथर कर्फ्यू करा जाए गोटे दिन से रथयात्रा करा पारंता देखो तो आप वेट करूँ 2:30 पर्यंत वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स आमर कौन प्रपोजल देबे सेंट्रल गवर्नमेंट सेटा मुझे आपको ऑलरेडी डिस्कसन कर सारी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिकी कोविड नॉर्म्स भितर सेवायत माने पुलिस ऑफिसर माने एवं जोपरी भाव में अक्षय तृतीया होता चंदन यात्रा होता स्नान पूर्णिमा होता प्रिकॉशन्स नहीं कि जमी कोविड-19 रो जो संक्रमण अच्छी टोटाली जमी बढ़नी किसी हेनी आम पूरा सेफगार्ड करिकी रथयात्रा करने प्रेयर करूँ सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री कर निश्चित भाव में भावुँ आमर कथा शुणवे पूर्व शुणाणी रे जिभली भाव राज्य सरकार नीरवता अवलंबन कले एवं कहले एथर रथयात्रा हो पार ना कारण 10 ରୁ 12 लाख लोक एकाठी हेबे या विपद किंतु एथर आपन कौन लगुच राज्य सरकार कहते से आफिडेविट फाइल कर प्रस्तुत अच्छा गोटे स्वर मिलाऊँ केंद्र सरकार सहित आपको लगुच कि से गोटे चापर रही राज्य सरकार स्वर मिले केंद्र सरकार मतरे देखो तो बर्तमान आप जो क्वेश्चन कर गोटे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन राज्य सरकार कौन आंसर देवे आप 2:30 पर्यंत वेट करूँ तापर आमको जना पड़ो इट्स ए वेरी प्रीमैच्योर क्वेश्चन किंतु अतीत में सी आमको सपोर्ट करनथिले बर्तमान जो आप एफिडेविट कथा कहते मत खबर मिलूला 12टा पर्यंत ऑफिशियली कौन एफिडेविट फाइल होनी एवं जो लेटरटा बुलूची मार्केट रे से लेटर रे कौन नोटरी बा कौन एडवोकेट सिग्नेचर ना तेणु जदि तांकर भल उद्देश्य थिबो बा सी ताको परवर्ती स्टेज फाइल करिथिबे सेटा जेतेबेले हरीश साल्वे 2:30 बेले तांको जुक्ति उपस्थापना करिवे तापर जना पड़िबो बर्तमान आमे तापरे वी शुड नॉट एनालाइज वी हैव टू वेट आपण आशा रखिंट कि राज्य सरकार मध्य सहमति दियंतु एवं सेमाने केंद्र सरकार कथार मध्य मत मिलांतु रथयात्रा हो देखो तो भावुची लास्ट डेट ऑफ हियरिंग रे
एक्सेप्ट राज्य सरकार पृथ्वी सबू लोकंर इच्छा थिला भक्त मानकर इच्छा थिला ओडिशावासी मानकर इच्छा थिला जे महाप्रभु श्री जगन्नाथकर रथयात्रा हो राज्य सरकार कौन दायित्व थिला सेटा आमे बारंबार डिस्कशन कर सारचु ता भितर को बेसी गले किछि लाभ हेबनी राज्य सरकार भूल करचंती किंतु गोटे लोकर भूल कौन आमे ताकू बतई देइचु चेतई भी देइचु सी ताकर भूल को संशोधन करिवार एटा गोटे गोल्डन सुजोग किंतु ताकू जो सुजोग मिलथिला रिव्यू पिटिशन फाइल करिया को मॉडिफिकेशन फाइल करिया को क्लारिफिकेशन फाइल करिया को दे डिड नॉट कम टू द सुप्रीम कोर्ट 17 जन 18 जन लोक इंटरवेंशन फाइल करथिले एवं विभिन्न प्रकार सेवायत इंक्लूडिंग रघुनाथ गोछिकार सी तांकर पिटिशन फाइल करथिले सुप्रीम कोर्ट को जे आपण आधरे इंटरफेयर करंतु राज्य सरकार जदि इंटरफेयर करथांते निजे जदि प्रोएक्टिव है कि कोर्ट को जदि आज तुषार मेहता कहले सेमती कहिथिले आउ टिके भलो हेइथांता तेणु चारियाडू जो चाप पड़ुची एवं सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टैंड अच्छी फाइनली आई मस्ट से दैट अंडर द ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड पब्लिक आउटरीच एंड द स्टेटमेंट ऑफ द लर्नड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया द स्टेट गवर्नमेंट हैज फाइनली ब्लिंक्ड से कौन कहे कोर्ट रे लेट अस वेट एंड वॉच धन्यवाद शीत नायक जिबळे भावे भवानी शुणुथिले जे सत्यनायक मध्य कहउथिले जे राज्य सरकार तो कोन राज्य सरकार एबे शेष रे बाध्यबाधकता रे हो राजी होइचंती एवं निश्चित भाव रे निश्चित भाव में एक कह जापे जे हरीश साल्वे बलिष्ठ युक्ति उपस्थापन करेंगे और रथयात्रा नहीं बाट फिटब किंतु आमको अपेक्षा करने को पड़ो कारण अपेक्षा बेले बेले शिवानंद समय को आहरी सुंदर भी कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानंद राउत आम नुआदिल्ली प्रतिनिधि आमको अधिक अपडेट देते। नलिनी शर्मा लीगल करेस्पोंडेंट रिपब्लिक टीवी रू आम सहित उपस्थित रोचंदी। नलिनी, ये कहावत होता है कि इंतजार वक्त को और हसीन बनाता है। 2:30 बजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि ये सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में जी। ये बेंच बदल दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस दिनेश महेश्वरी ये पूरा मामला सुनेंगे 2:30 बजे आज जी। और जो ओडिशा गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने आज बोला है ये बोलते हुए कि ये रथ यात्रा होनी चाहिए और थोड़े रिस्ट्रिक्शंस और थोड़े प्रिकॉशंस को लेके करनी चाहिए पर ये रथ यात्रा जरूर होनी चाहिए जी। वो एक बहुत बड़ा रिलीफ आ रहा होगा सारे जो भी डिवोटीज हैं जो भी लॉर्ड जगन्नाथ को मानते हैं उनके लिए क्योंकि वो सब 12 एप्लीकेशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बोलते हुए कि जो उनका ऑर्डर था जिसमें उन्होंने बोला था कि रथ यात्रा पे रोक लगाई जाएगी वो ऑर्डर वापस ले लिया जाए और नया ऑर्डर इशू करा जाए। तो उसी में बीजेपी लीडर संबित पात्रा भी एक थे जिन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने और सेंट्रल गवर्नमेंट और ओडिशा गवर्नमेंट ने दोनों ने आज ये बोला है कि ये रथ यात्रा करी जा सकती है बस थोड़े से अगर हम प्रिकॉशंस लेके ये रथ यात्रा करें। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि रथ यात्रा जब होगी तब इसको टीवी पे टेलीकास्ट करा जाए लाइव ताकि जो वो सारे लोग हैं जो जगन्नाथ को मानते हैं पर रथ यात्रा का हिस्सा नहीं बन सके वो आशीर्वाद ले ले ये लाइव टेलीकास्ट के थ्रू। तो 2:30 बजे ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करेगा। ये बेंच का बदलाव सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए हुआ है क्योंकि यही सीजीआई की बेंच जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस दिनेश महेश्वरी के साथ वो बेंच थी जिन्होंने इस रथ यात्रा पे सबसे पहले रोक लगाई थी। इसलिए पूरा मामला वापस उसी बेंच के पास आ गया है जो 2:30 बजे सुनवाई करेगी और सारे लॉयर्स अपनी दलीलें रखेंगे। जी, तो मामला का गंभीरता को आप भी समझते हैं नलिनी, क्योंकि आप तो लीगल करेस्पोंडेंट हैं, मामला को गंभीरता को आप भी समझते हैं और इसीलिए ये कहा जाता है कि एएस बोबड़े अपने घर से ही सुनवाई करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी अपने घर में ही मौजूद है जी, वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसकी सुनवाई होने वाली है जी। पर ये मामला ज्यादा पेचीदा इसीलिए है क्योंकि एक तरफ आप धर्म को और उनके विश्वास को जो सारे बिलीवर्स हैं उनको रख रहे हैं और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट ने रूल्स इशू करे हैं स्पेशली ये पूरे कोविड के मामले को लेके और जो सोशल डिस्टेंसिंग और प्रिवेंटिव मेजर्स अभी देने हैं उस सब को लेके जो उन्होंने रूल्स इशू करे हैं वो भी फॉलो करना इस टाइम पे काफी जरूरी है तो उसकी वजह से थोड़ा पेचीदा हो जाता है मामला। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि वो आज ही के आज इसमें सुनवाई करके डिसाइड करेंगे कि अंत में क्या होना चाहिए क्योंकि कल ये जो रथ यात्रा है ये कल के लिए शेड्यूल्ड है तो सुप्रीम कोर्ट को आज ही डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ये रथ यात्रा वो अलाउ करेंगे थोड़े रिस्ट्रिक्टेड मैनर में कम लोगों के साथ पर क्या ये अलाउ होगी
या सुप्रीम कोर्ट अपने पहले वाले यानी order कि को भी- अगर ये सुनवाई होगा, हालांकि ये पहले से आकलन करना जल्दबाजी होगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अगर ये राय जगन्नाथ रथ यात्रा के सपक्ष में आता है, यानी कि इन फेवर ऑफ रथ यात्रा आता है, तो रेस्ट्रिक्शन के तहत ही आएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जो सजेशन सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और उड़ीसा गवर्नमेंट के थ्रू, उसमें उन्होंने यही बोला है कि बहुत ही कम लोग इस रथ यात्रा का पार्ट होंगे। जी। जो सेवक हैं, जो मंदिर में काम करते हैं जगन्नाथ जी के, और जिन्होंने अपना टेस्ट कराया और वो टेस्ट नेगेटिव आया है, सिर्फ वही सेवक इस रथ यात्रा में अलाउड होंगे। बाकी जो भी सारे फॉलोअर्स हैं, डिवोटीज हैं, बिलीवर्स हैं, वो टीवी पे लाइव टेलीकास्ट ही देख पाएंगे, तो वो इस रथ यात्रा का पार्ट नहीं हो पाएंगे। जब लेकिन नलिनी, लास्ट कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा कि अगर 2:30 पे ये सुनवाई शुरू होगा तो लगभग कितना वक्त तक हमें इंतजार और करना पड़ेगा अंतिम राय आने तक लगभग? जी देखिए, उसके बारे में अभी कुछ नहीं बोला जा सकता, क्योंकि 3 जजेस हैं जो ये पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। जाहिर सी बात है कि उनके मन में भी काफी सवाल होंगे। जी जी और 12 क्योंकि एप्लीकेशन हैं, तो बहुत सारे वकील भी हैं जी जी जो जी अपने पेश करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो कितने बजे तक अंतिम फैसला आ सकता है, ये हम थोड़ा अभी मुश्किल होगा, लेकिन जल्द से जल्द आना चाहिए क्योंकि लोग इंतजार में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नलिनी शर्मा, लीगल करेस्पोंडेंट रिपब्लिक टीवी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो बड़ कथा होची जे आउ किछि समय हुए तो अपेक्षा करबा को पड़िबो 2:30 रे जेतेबेले शुणाणी आरंभ हेबो, तेणु आमको आउ किछि समय हुए तो अपेक्षा करबा को पड़िबो, किंतु जेहेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे शुणाणी हेबो, तेणु निश्चित भाव में अपेक्षाकृत कम समय लगी पारे। तेणु किछि ना किछि अपेक्षा बोधवे घंटे 2 घंटा भितर तथ्य सामना को आसीज रथयात्रा नहीं बाट केमिति फिटुची एवं कौन कटकणा भितर आमको रथयात्रा करने को पड़ुची ना कौन निष्पत्ति शुणाउछंती सुप्रीम कोर्ट ए बाबद में आउ किछि समय अपेक्षा करने को पड़िबो। अर्थात आउ समान 1 घंटा पर 1:30 बाजिला 2:30 रे एई शुणाणी आरंभ हेबो। अर्थात 2:30 रु काउंटडाउन बिगिन्स। अर्थात रथयात्रा नहीं बाट बा संभावना धीरे धीरे उज्जवल होउची बोली कहा जाई पारे।